शराब की बातचीत हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि शराब की समीक्षा होनी चाहिए। सुनील सिंह एमएलसी हैं राजद के, उन्होंने कहा कि सदन के अंदर शराब हम पहुंचवा देंगे 27 तारीख को। ये देखिए, इस मुद्दे पे सभी ने अपने अपने स्तर से बहुत सारी बातें हुई है और मैंने भी इस प्रश्न का कई आपके चैनल के माध्यम से रखी है अपनी बातें। कोई और बातें हैं तो बताइए। नहीं, सुनील सिंह कह रहे हैं कि हम 27 तारीख को मंगा देंगे, आप लोग कहिएगा तो कैमरा ऑन रखिएगा, हम मंगा देंगे, इस सदन के अंदर मंगा देंगे। और कह रहे कि एक अन्य मार्ग डिलीवरी पॉइंट है। ये देखिए, ये उनकी बातें हैं तो अच्छी, ठीक है, वो 27 के बाद आप बात करिए ना ये चीजें। और ये बहुत ही मजबूत बात है और इस बातों से बहुत मैसेज जाता है, बहुत मीनिंग आ रही है, तो ये समझने की जरूरत है। सवाल ये है कि कह रहे कि स्कूल के बच्चे डिलीवरी करते हैं और भी एक अन्य मार्ग के पास जहाँ राजेंद्र बाबू की स्मृति है। ये आप देख पा रहे हैं कि शराबबंदी कानून जो है पूरी तरह सफल नहीं हुई। ये कानून लागू हुआ लेकिन धरातल पर कुछ और दिखती है, तो इसलिए बहुत सारी बातें हो रही है। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए निश्चित तौर पर। मैम, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, शराबबंदी रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? देखिए, बात सिर्फ मेरा महिला होने के नाते सवाल ये नहीं करिए, ये एज होल बात होनी चाहिए, है ना, और मजबूत बातें होनी चाहिए। तो ये समझने की, इस पर मैंने बहुत डिटेल में बात भी रखी थी कि हमारी माताओं बहनों को भी ये समझने की जरूरत है। अगर वो ये समझ रहे होंगे कि वो अगर किसी भी घर में जिनको जरूरतमंद है, जो एडिक्ट हैं, तो वो ड्राई नशा में जा चुके हैं। और ड्राई नशा कितना आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक होता है। बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, मैं पहले मेडिकल प्रोफेशनल रही थी, तो मैं समझ सकती हूँ बेटर कि ये ड्राई नशा जो है लिक्विड से कितना ज़्यादा हानिकारक होता है और पूरी आवाम किस तरह से, मोस्टली जो एडिक्ट हैं, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि एक मैसेज के तौर पर कि देखिए, एज होल जो आप सोचते हैं कि ये जब फलित हुआ नहीं, ये प्रायोजित तरीके से जो शासन और प्रशासन के लोगों ने और माफियाओं ने आपस में मिली भगत से जो ये कानून ला के और गरीब को उगाही करना, ये सब तरीके से जो हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी राजनीति का सबब नहीं है ये। तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जनहित में जो हो और राज्य के राजस्व हित में जो हो। हमारे कितना कर्ज है अभी, आपके खजाना जो खाली हो गया है, उसके हर मुद्दे को आप इंडिविजुअल कर करके जब आप उस पे समीक्षा करते हैं और उसके बाद जनहित को देखते हुए जब कंक्लूसिव आप फाइंडिंग आउट करते हैं और निष्कर्ष पर आते हैं, तो उसके बाद सरकार बैठी है जागरूक चालू होना चाहिए, आप कह रही हैं। देखिए, ये तो सरकार को समझना है और जनता को समझना है, जनता को संज्ञान लेने की जरूरत है। राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन आए दिन यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है। देखिए, आपने यौन शोषण की बातें करी, आप देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से है, हत्या, बलात्कार, लूट किस तरीका से है, और कोई भी ऐसा जिला नहीं है बिहार प्रदेश का और पूरे देश का हम कहेंगे जहाँ की आप बलात्कार की घटना ना हो रही हो, निर्मम हत्या हो रही है और न्याय नहीं मिल रहा उस परिवार को। हमने कई चैनल के माध्यम से बताया भी है कि पूर्णिया महिखंड में मैंने पैदल यात्रा किया था, वहां से पटना 400 किलोमीटर लगभग मैंने, और राज्यपाल को अपना आवेदन भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। इवन इस द्वितीय सत्र में भी मैंने सदन में भी आवाज उठाई है, वो उस बच्ची को न्याय मिले। ठीक है।